Hello बच्चों, let's read the question. The question is the symbol L, C and R represent inductance, capacitance and resistance respectively. The dimensions of frequency are given by the combination. तो डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो होगी वो हम किससे दे सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। सबसे पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास LCR सर्किट है, ठीक है, तो जो रिएक्टेंस होगा आर जो होता है वो होता है ओम में, ठीक है। सी जो होता है मेरे पास वो किस में होता है, सी फैराडे की यूनिट होती है। और अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूँ क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सीवी होता है। तो सी जो होता है वो क्यू अपॉन वी के बराबर आता है, तो यहाँ से इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ आर की, एल ओमेगा की, अगर मैं क्योंकि एक्स एल जो होता है वो ओमेगा एल के बराबर होता है और एक्स सी जो होता है वो 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर होता है, और दोनों की जो होते हैं वो ओम के बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंस है। और दोनों की जो रिएक्टेंस जो हम मेजर करते हैं वो हम किस में मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं ओम में। तो एक्स एल की भी ओमेगा हो जाएगी, एक्स सी की भी क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी। तो एल ओमेगा जो मेरा होगा वो पूरा ओम के बराबर है, और 1 अपॉन सी ओमेगा जो है मेरा वो भी ओम के बराबर है, और आर जो मेरा है वो तो ओम के बराबर है ही, ठीक है। ये चीज मुझे जो है पता है। जो मेरा आर है, रेजिस्टेंस जो है उसको हम किस में मेजर करेंगे, ओमेगा में मेजर करेंगे। तो अभी हमारे पास तीनों हो गए, एल का भी हमने लिख दिया, सी का भी लिख दिया और आर का भी लिख दिया। अब हम जानते हैं कि जो आर सी होती है, आर सी जो होता है वो टाउ होता है, टाउ इक्वल्स टू आर सी, और जो टाउ होता है वो हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है। मतलब आर सी की यूनिट जो हो जाएगी वो टाइम की यूनिट हो जाएगी, टाइम की डायमेंशन हो जाएगी आर सी। तो 1 अपॉन आर सी जो मेरा हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो होता है वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो फ्रीक्वेंसी टाइम की रेसिप्रोकल होगी। इसका मतलब अगर मैं एफ यहाँ से लिखना चाहूँ तो वो 1 अपॉन टी होगा, जो कि मेरा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर सी के। टी या टाउ इज द सेम थिंग। तो ये हमारी किसके बराबर आ गई, फ्रीक्वेंसी के बराबर आ गई डायमेंशन। 1 अपॉन आर सी की जो डायमेंशन आएगी वो फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगी। तो ये जो ए ऑप्शन है वो तो हमारा करेक्ट हो गया, ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। दूसरा है मेरा आर अपॉन एल का डायमेंशन, ठीक है। तो आर अपॉन एल जब हम निकालेंगे वो भी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आएगी हमारे पास, ठीक है। अगर मैं आर अपॉन एल करती हूँ तो इसकी जो डायमेंशन आती है वो सेकेंड इनवर्स आती है, ठीक है। तो ये भी हमारी किसकी डायमेंशन हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाएगी। तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। सी में है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। हम जानते हैं कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, अगर मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ एफ आर, वो मेरा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी के बराबर होती है वैल्यू, ठीक है। 1 अपॉन अंडर रूट एल सी के बराबर होता है ये चीज, तो एल सी। तो इसका मतलब 1 अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब 1 अपॉन अंडर रूट एल सी भी किसकी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो गई। तो सी ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में मेरे पास क्या बचा है, सी अपॉन एल बचा है। तो सी अपॉन एल की जो डायमेंशन आती है वो इसके बराबर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अंडर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी अगर टाइम के बराबर फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रहा है तो सी अपॉन एल नहीं आएगा फ्रीक्वेंसी के बराबर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन ए, बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।